नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 29 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। गोहाना जिले में खरखोदा शामिल हुआ तो छिड़ेगा आंदोलन। बड़ी खबर है साथियों, जानेंगे विस्तार में। खरखोदा हरियाणा दिवस पर सरकार की ओर से नए जिले की घोषणा की संभावना को देखते हुए खरखोदा क्षेत्र में चिंता की लहर गहराई गई है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को खरखोदा संघ कमेटी की बैठक जागृति स्थल खरखोदा में शेर सिंह पीपली अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने गोहाना को नया जिला घोषित किया तो उसमें खरखोदा को शामिल करने की कोशिश की तो क्षेत्रवादी इसका पुरजोर से विरोध करेंगे। आज भी छाए रहेंगे बादल, तापमान गिरा। मंगलवार को बादल छाए रहे, अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को भी आसमान में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना। पिछले 20 दिन में लगातार मौसम खुश है। अभी 2 नवंबर तक मौसम का मिजाज खुश बनने की संभावना है। मंडी में दूसरे दिन भी बोलीदाताओं की कमी के कारण टूटी धान के भाव। जींद अनाज मंडी में मंगलवार को दूसरे दिन भी धान के भाव में कटौती दर्ज की गई। धान की सभी प्राइवेट कीमतों पर 100 से 200 रुपए तक मंदी का असर दिखा। इसके कारण किसानों को लगातार धान में नुकसान हो रहा है। किसान व आढ़ती धान की डिमांड बढ़ाने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन हालात विपरीत चल रहे हैं। राष्ट्रपति आज जाएंगी अंबाला। एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल से भरे सकती हैं उड़ान। अंबाला भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगी। वह एयरफोर्स स्टेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वह एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की तकनीकी से जुड़ी जानकारी ले सकती है। संभावना है कि वह राफेल से अंबाला का चक्कर भी लगा सकती है। राष्ट्रपति दिल्ली से सुबह 8 बजे अपने विशेष विमान से अंबाला की उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस दौरान वह अधिकारियों को संबोधित करेंगी। करीब 12:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी शिरकत कर सकते हैं। सिरसा के ऐलानाबाद में 16 कनाल भूमि में पराल जलाने पर केस हुआ दर्ज। हरियाणा राज्य प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सिरसा की शिकायत पर ऐलाना थाना पुलिस ने एक किसान के खिलाफ पराली जलाने पर मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के आदेश पर की गई है। 26 अक्टूबर को ऐलानाबाद क्षेत्र में 16 कनाल भूमि पर पराली जलाने का मामला आया था सामने। हरियाणा में भाजपा का बिहार मिशन शुरू। भाजपा ने हरियाणा में बिहार मिशन का काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बिहारी वोटरों को मतदान के लिए बिहार भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर नेताओं ने प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। हरियाणा में करीब 3 लाख से अधिक बिहारी प्रवीण वोट हैं। इसमें भाजपा अब तक 1 लाख वोटरों से संपर्क के साथ चुकी है। इन वोटरों को बस व ट्रेन के माध्यम से भेजा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
भाजपा के लिए बिहार चुनावी काफी अहम है। खाद की कमी से जूझते किसानों को सरकार राहत नहीं दे पा रही। कांग्रेस। राज्यसभा सांसद रणबीर सिंह सुरजेवाला व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव इंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार के मामले में अंग्रेजी हुकूमत को भी पीछे छोड़ चुकी है। खाद की कमी से जूझते किसानों को सरकार कोई राहत नहीं दे पा रही। झांसा देकर 1,37,000 की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। टास्क पूरा करने का झांसा देकर 1,37,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में राजस्थान के जिला शिखर व गांव रूपगढ़ के निवासी दीपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि काटमंडी निवासी अजय ने 2025 में शिकायत दी थी कि उन्होंने के पास होटल व रेस्टोरेंट की रेटिंग देने के लिए मैसेज आया था, साथ ही टेलीग्राम पर लिंक भेजा गया था। उन्होंने विश्वास करके ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पहली बार में उन्हें 150 रुपये का मुनाफा हुआ। उसके बाद गिरोह ने उससे 1,37,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी लुक दिखाया गया ताकि युवा पीढ़ी को हरियाणवी संस्कृति के दर्शन हो सके और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कपट मेले का भी आयोजन व विद्यार्थियों के लिए ओर से बनाए गए सामान व स्टॉल लगाए गए। उन पर लोगों ने खरीदारी की। डेंगू के 2 केस मिले, संख्या 136 पहुंची। डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। मंगलवार को भी 2 केस मिले। डेंगू की जांच के लिए 63 सैंपल लिए गए। अब तक डेंगू 136 केस मिल चुके हैं। कुल सैंपल 4,598 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। अब तक 23 मरीजों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। अब तक 112 मरीजों की ओपीडी में इलाज हो चुका है। मलेरिया में अब तक 5 व चिकनगुनिया में 3 मरीज मिले हैं। सोनीपत जाने वाले यात्रियों के लिए गनौर में हरियाणा रोडवेज बस का स्टैंड बदल दिया गया है। पहले वह रेलवे स्टेशन के पास से चलती थी, लेकिन अब लगातार जाम व अवैध पार्किंग की समस्या के कारण बस स्टैंड को नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब हरियाणा रोडवेज की सुबह बस 8 बजे तो रेलवे स्टेशन के पास से चलेगी, लेकिन उसके बाद सभी चक्कर सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे और 2 बजे मॉडल संस्कृति स्कूल के पास बने स्टैंड से लगेंगे। यात्रियों को अभी उसी स्थान से बस में सवार होना होगा। वहीं सोनीपत बस स्टैंड से गनौर के लिए सुबह बस 9:15, 11:15 और दोपहर 1:15 और दोपहर 3:30 पर चलेगी। इसके बाद यात्रियों को जीटी रोड से गुजरने वाली बस या ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा।